हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो 7 से 8 लाख रुपए का अगर आपका बजट है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ कंपैरिजन बिटवीन दी मारुति सुजुकी स्विफ्ट और आपकी i10 नियोस। दोनों ही गाड़ियाँ इस बजट में सबसे ज़्यादा बेहतरीन ऑप्शन माने जाते हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं दोनों ही गाड़ियों को चला कर देख चुका हूँ, दोनों को प्रॉपरली एक्सपीरियंस कर चुका हूँ और अपने एक्सपीरियंस के बेस पर जो भी ऑनेस्ट ओपिनियन है वही मैं आपको दूंगा। इनफैक्ट ये कंपैरिजन भी आपका कोई नॉर्मल कंपैरिजन नहीं होने वाला। मैं ज़्यादातर रियल लाइफ एस्पेक्ट्स के बारे में बात करूंगा जो कि आपकी ओवरऑल लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस को अफेक्ट करते हैं। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना है और पसंद आती है तो लाइक भी करना है। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन में हम एंटर करते हैं विच इज़ रिगार्डिंग द प्रैक्टिकलिटी। और इस प्रैक्टिकलिटी के अंदर बहुत सारे सेक्शन आते हैं, लाइक आपकी स्पेस, कंफर्ट एंड बैड रोड एक्सपीरियंस। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ स्पेस के बारे में, तो स्पेस के बारे में डिस्कस करने से पहले हमें डायमेंशंस के बारे में पता होना चाहिए। तो दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस को मैं आपके सामने फ्लैश करना चाहूँगा। तो क्लियरली आप देख सकते हो कि लेंथ वाइज स्विफ्ट थोड़ी बड़ी है, लेकिन आपको व्हील बेस सेम मिलेगा। विड्थ वाइज स्विफ्ट थोड़ी बड़ी है और हाइट के हिसाब से कोई भी डिफरेंस नहीं है दोनों ही गाड़ियों में। अभी इसकी वजह से होगा क्या कि जो स्पेस है ना, उस हिसाब से कोई भी डिफरेंस नहीं है। यस, नंबर्स में आपकी स्विफ्ट थोड़ी बड़ी है, लेकिन अंदर के साइड में स्पेस मैनेजमेंट दोनों के अंदर सेम ही है। तो अगर आपकी हाइट 6 फीट के आसपास भी है तो दोनों ही गाड़ियाँ आपको काफ़ी कंफर्टेबल फील होंगी इन टर्म्स ऑफ लेग रूम एंड नी रूम। इवन हेडरूम के हिसाब से भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली। सो ओवरऑल स्पेस मैनेजमेंट इज़ वेरी गुड इन बोथ ऑफ द कार्स। बूट स्पेस वाइज भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। स्विफ्ट के अंदर आपको 265 लीटर्स का स्पेस मिलेगा, नियोस के अंदर आपको 260 लीटर्स का स्पेस मिलता है। एंड रियल लाइफ में जो यूजेबल स्पेस है वो दोनों के अंदर आपको सेम ही मिलेगा। इसके अलावा जो सेकेंड एस्पेक्ट है आपका, दैट इज़ द कंफर्ट। सबसे पहले देखो, दोनों ही गाड़ियों के जो सीटिंग पोस्चर है ना, वो आपको ऑलमोस्ट सेम ही मिलता है। दोनों के अंदर आपको स्लाइटली अपराइट सीटिंग मिलेगी और ड्राइव करते समय आपको एक प्रॉपर कमांडिंग पोजीशन दोनों के अंदर मिलेगा, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। अभी स्विफ्ट के अंदर मुझे अंडर थाई सपोर्ट स्लाइटली बेहतर लगा दोनों ही सीटों में, चाहे मैं बात करूँ फ्रंट या फिर बैक की। सो ये अच्छी बात है, लेकिन बैक सपोर्ट के हिसाब से और ओवरऑल कुशनिंग के हिसाब से दोनों में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन ओवरऑल स्विफ्ट टॉलर पैसेंजर के लिए स्लाइटली ज़्यादा कंफर्टेबल है, यही मैं बताना चाहूँगा इस पूरे सेक्शन के अंदर। इसके बाद जो बैड रोड एक्सपीरियंस है वो आपको दोनों के अंदर काफ़ी ख़राब मिलेगा, बिकॉज दोनों में आपको काफ़ी पुअर ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। नियोस में आपको 165 mm की मिलती है, स्विफ्ट के अंदर आपको लगभग 163 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी। एंड बोथ आर टोटली डिसअपॉइंटिंग। आई मीन इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से एटलीस्ट 170 mm स्टैंडर्ड होना चाहिए सभी हैचबैक के अंदर। अभी प्रॉब्लम इतनी है कि ज़्यादातर इंडियन पब्लिक रोड्स में आपको कुछ इलीगल स्पीड ब्रेकर्स देखने को मिलेंगे जो कि कुछ ज़्यादा ही बड़े हैं। तो उनमें इसकी जो शासी है ना, वो टकरा सकती है नीचे से। तो इसको तो खैर आप अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन नॉर्मल स्पीड ब्रेकर्स में जाते हो तो वहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और मान लो कि अगर आपकी रनिंग ज़्यादातर विलेज रोड्स में ज़्यादा है, जहाँ पर रोड कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, लाइक इन जैसे रोड, ऐसे रोड कंडीशन के हिसाब से दोनों ही गाड़ियाँ बनी ही नहीं है। शायद शुरुआत में आपको ज़्यादा कुछ फील ना हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर दोनों ही गाड़ियों की शासी में आपको थोड़े से डैमेजेस देखने को मिलेंगे। तो ये पूरा प्रैक्टिकलिटी वाला सेक्शन मुझे कवर अप करना था। अभी ड्राइविंग वाले सेक्शन पर जाने से पहले फटाफट से हम थोड़ा बहुत एक्सटीरियर एंड इंटीरियर को भी देख लेते हैं। तो डिज़ाइन वाइज दोनों ही गाड़ियाँ काफ़ी स्पोर्टी लगती है, लेकिन स्विफ्ट के अंदर आपको मिनी कूपर इंस्पायर्ड डिज़ाइन मिलेगी। फ्रंट इसका काफ़ी डिफरेंट फील होगा, किसी कन्वेंशनल गाड़ी जैसी नहीं लगती। इवन अगर आप साइड में देखते हो तो ऊपर वाला जो पूरा ब्लैक कलर्ड पोर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टियर अपीयरेंस इसको देता है। इवन पीछे के साइड में भी आपको काफ़ी यूनिक लुकिंग टेल लैम्प्स मिलेंगे। ग्लास एरिया काफ़ी बड़ा है एंड ओवरऑल रोड के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लगती है। नियोस के अंदर आपको फ्रंट प्रोफाइल काफ़ी सोफिस्टिकेटेड मिलेगा, स्पेशली इसका ग्रिल का डिज़ाइन मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जो कि सीधा इसके बम्पर तक एक्सटेंड होता है। लेकिन साइड के अंदर ये गाड़ी काफ़ी कन्वेंशनल फील होती है और पीछे के साइड में भी आपको काफ़ी कन्वेंशनल सी डिज़ाइन मिलेगी। और ये जो टेल लैम्प्स आप देख रहे हो, ये कोई कनेक्टेड सेटअप नहीं है, बस इन लोगों ने कॉस्मेटिक के लिए ऐसा कनेक्टेड स्ट्रिप जैसा दिया है, विच इज़ नॉन फंक्शनल। तो डिज़ाइन वाइज ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सी पसंद है। मुझे स्विफ्ट कहीं ना कहीं ज़्यादा अप मार्केट एंड फ्रेश लगी। बाकी जो एक्सटीरियर में फिनिश आपको मिलती है वो दोनों के अंदर काफ़ी सिमिलर ही आती है, जैसे कि पैनल कैप्स दोनों के अंदर वेल मैनेज्ड है। नियोस थोड़ी ज़्यादा नीट फील होती है, नो डाउट,
पेंट फिनिश के हिसाब से भी ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन शीट मेटल थिकनेस आपको नियोस के अंदर स्लाइटली बेटर मिलेगी। जैसे कि दरवाजे वगैरह जब आप डालते हो तो प्रॉपर थर्ड वाला साउंड इस गाड़ी के अंदर आपको मिलेगा, जो कि ज़्यादा प्रीमियम फील होती है। और सिमिलर एस्पेक्ट्स को अगर आप इंटीरियर में देखते हो तो इंटीरियर डिज़ाइन वाइज दोनों ही काफ़ी यूनिक है। स्विफ्ट एक नई गाड़ी होने की वजह से इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छा एंड मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड लुक मिलेगा। नियोस का इंटीरियर भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा सा अभी डेटेड फील होना शुरू हो चुका है, क्योंकि बहुत सालों से हम इसी इंटीरियर डिज़ाइन को देखते आ रहे हैं। लेकिन इवन आफ्टर दैट आज के टाइम पर भी फिट फिनिश और जो प्लास्टिक क्वालिटी लेवल्स है वो नियोस के अंदर आपको बेटर मिलते हैं जब आप इसको स्विफ्ट के इंटीरियर के साथ कंपेयर करेंगे। तो ये कुछ इंटीरियर एक्सटीरियर के बारे में बताना था। अभी चलिए ड्राइविंग पर आते हैं। तो पावर ट्रेन में दोनों ही गाड़ियों के अंदर आपको सेम ही इंजन ऑप्शन मिलेगा। स्विफ्ट के अंदर बात की जाए तो आपको 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, जिसको मारुति बुलाता है Z सीरीज इंजन। वही आपके नियोस के अंदर आपको 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर इंजन मिलेगा, जो कि पहले से हम देखते आ रहे हैं। तो परफॉर्मेंस वाइज आपकी स्विफ्ट स्लाइटली क्विकर फील होती है इन दी इनिशियल एंड मिड रेंज, लेकिन टॉप एंड के अंदर जो परफॉर्मेंस है वो आपको नियोस के अंदर बेटर मिलेगी, क्योंकि 4 सिलेंडर का वही कैरेक्टरिस्टिक्स है कि आपको टॉप एंड के अंदर वो ज़्यादा स्ट्रेन्ड फील नहीं होता। वही आपकी स्विफ्ट का इंजन स्लाइटली स्ट्रेन्ड फील होता है आफ्टर सर्टन आरपीएम्स। लेकिन ये बस टेक्निकल टर्म्स है। ज़्यादातर टाइम पर आप नॉर्मली गाड़ी को चलाने वाले हो और नॉर्मल कंडीशन के अंदर दोनों के अंदर आपको इनफ परफॉर्मेंस मिलती है इन ऑल ऑफ द रोड कंडीशंस। लेकिन रिफाइनमेंट वाइज आपकी नियोस ज़्यादा बेहतर होने वाली है। मैं बस शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा, लॉन्ग टर्म के अंदर भी नियोस एक ऐसी गाड़ी होगी जो कि ज़्यादा स्मूदर फील होगी कंपेयर टू दी मारुति स्विफ्ट, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट एक्स्ट्रा 1 सिलेंडर। तो मारुति को ड्रॉप नहीं करना चाहिए था उनके पुराने 4 सिलेंडर इंजन को, क्योंकि वो जेम ऑफ अ इंजन था जो कि इवन नियोस के इंजन को पहले बीट करता था। बट अभी वो बात थोड़ी सी बदल चुकी है। एनीवेज, अगर मैं बात करूँ फ्यूल एफिशिएंसी की, तो स्विफ्ट के अंदर आपको काफ़ी अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है ऑफ अराउंड 25 kmpl क्लेम्ड, और रियल लाइफ में भी आप लगभग 22-23 के आसपास आराम से निकाल सकते हो। ग्रैंड एंड नियोस के अंदर आपको माइलेज थोड़ी कम मिलती है, क्लेम्ड एवरेज ही लगभग 18 kmpl के आपको मिलेगी, और रियल लाइफ में ये गाड़ी लगभग 16 के आसपास ही देती है। तो माइलेज अगर आपकी टॉप प्रायोरिटी है, उस हिसाब से आपको स्विफ्ट काफ़ी पसंद आने वाली है। बाकी अगर मैं बात करूँ गियर बॉक्स के बारे में, तो दोनों के अंदर आपको 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन और 5 स्पीड का AMT देखने को मिलेगा। मैनुअल के हिसाब से बोथ आर वेरी गुड, बोथ आर अल्ट्रा रिलायबल, लेकिन स्मूथनेस वाइज स्विफ्ट का गियर बॉक्स स्लाइटली ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जब मैं बात करता हूँ AMT की, AMT वाइज आपका नियोस ज़्यादा स्मूथ फील होता है, क्योंकि हुंडई वाला ने कुछ इस तरीके की ट्यूनिंग की है इस गाड़ी के अंदर कि एक्चुअल में आपको CVT वाली पूरी फीलिंग मिलेगी इसमें। तो एक बार ज़रूर से चला कर इसको देख लेना, क्योंकि इसके स्मूथनेस से आप भी बहुत इंप्रेस होने वाले हो। सो AMT वाइज मैं नियोस को यहाँ पर पिक करना चाहूँगा। स्विफ्ट के AMT में जर्कीनेस आपको थोड़े से ज़्यादा मिलते हैं। चलिए अभी फाइनली ड्राइविंग डायनेमिक्स के बारे में बात करते हैं। सो इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग, हाई स्पीड स्टेबिलिटी वाइज नो डाउट स्विफ्ट इज़ गोइंग टू बी वे बेटर। स्विफ्ट ज़्यादा फन टू ड्राइव व्हीकल है, आपको कॉर्नर्स में बेटर परफॉर्मेंस देती है, स्टीयरिंग रिस्पॉन्स आपको अच्छा मिलता है, और ज़्यादातर रोड कंडीशन में है। अगर आप गोल मोल हिली रीजन्स में भी जाते हो तो वहाँ पर भी काफ़ी बढ़िया कंट्रोल आपको मिलेगा। नियोस भी एक सर्टन स्पीड के अंदर काफ़ी स्टेबल फील होती है, बट एक पॉइंट के बाद वो थोड़ी सी अनस्टेबल फील होगी। कॉर्नर्स में उसकी परफॉर्मेंस डिसेंट है, मैं बुरी नहीं कह रहा, डिसेंट आपको मिलती है जैसे कि बलिनो के अंदर है, लेकिन इट इज़ नॉट वेरी जिपी एज दी मारुति सुजुकी स्विफ्ट। इवन स्टीयरिंग रिस्पॉन्स भी इसके अंदर थोड़ा सा आपको डिसेंट ही मिलेगा। लेकिन ये बस टेक्निकल वे में मैं चीज़ों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जब आप रियल लाइफ में दोनों ही गाड़ी को नॉर्मल वे में चलाओगे, नॉर्मल हाईवेज में चलाओगे, तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कोई इससे आपको फ़र्क पड़ने वाला है। बोथ आर गोइंग टू फील वेरी कंफर्टेबल टू ड्राइव, और 80 की स्पीड तक दोनों ही गाड़ियाँ काफ़ी स्टेबल फील होती है। बट एंथुसियास्टिक ड्राइविंग के लिए स्विफ्ट इज़ एक्चुअली अ बेटर ऑप्शन। बाकी राइड क्वालिटी के बारे में बात की जाए तो दोनों के अंदर आपको सॉफ्ट सेट वाले सस्पेंशन मिलते हैं, तो ये सस्पेंशन मोस्ट ऑफ द रोड कंडीशन में आपको कंफर्टेबल राइड क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अगर ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा ज़्यादा होता तो बैड रोड्स के लिए भी मैं दोनों ही गाड़ियों को रेकमेंड कर सकता था। बाकी देखो, फीचर्स के बारे में मैं ज़्यादा कुछ चीज़ें बताना नहीं चाहता, क्योंकि ऑब्वियसली स्विफ्ट एक मॉडर्न कार है जो कि रिसेंटली लॉन्च हुई थी, तो उसके अंदर आपको स्लाइटली ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे। लेकिन याद रखना, ये कोई फीचर कंपैरिजन नहीं है। मैं सारे रियल लाइफ एस्पेक्ट्स को कवर करना चाहता हूँ जो कि आपकी लॉन्ग टर्म में इफेक्ट करते हैं, तो इसलिए फीचर्स के बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। बट सेफ्टी वाइज थोड़ी बात करनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही गाड़ियों का रेप्यूटेशन पहले से बहुत ख़राब था। नियोस को पहले 2 स्टार की रेटिंग मिली थी और स्विफ्ट को भी लगभग 2 स्टार की रेटिंग मिली थी, एंड बहुत से लोग इन दोनों ही गाड़ियों को ट्रोल कर रहे थे। बट अभी टाइम थोड़ा बदल चुका है।
स्विफ्ट उसी सेम प्लेटफॉर्म पर बनी है जिस पर डिज़ायर को भी बनाया गया है। सेम आपको शासी मिलती है, सेम आपको वही हाई टेंसाइल स्टील मिलेगा जो कि हो सकता है कि इसको 5 स्टार के राह पर ले जाए। लेकिन फिर भी ये जस्ट एजम्पशन है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये अच्छी खासी स्कोर करेगी इन दी क्रैश टेस्ट, लेकिन जब तक क्रैश टेस्ट नहीं होती तब तक मैं 100% एश्योरेंस नहीं दे सकता। नियोस की बात की जाए तो नियोस भी पहले से इंप्रूव हो चुकी है। फेसलिफ्ट आने के बाद हुंडई ने क्लेम किया था कि इस गाड़ी के शासी में हाई टेंसाइल स्टील को यूज़ किया जा रहा है, जिसकी वजह से क्रैश टेस्ट के अंदर ये गाड़ी ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसकी भी टेस्टिंग ग्लोबल एनकैप में और भारत एनकैप के अंदर कभी हुई नहीं है, तो इसलिए क्रैश टेस्ट के बारे में ज़्यादा कुछ मैं नहीं बता सकता। पर सेफ्टी फीचर्स आपको दोनों में काफ़ी सारे मिलेंगे। स्टैंडर्ड बेस वेरिएंट से दोनों में आपको 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, ESP, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, ऐसे ही बहुत सारे एडवांस सेफ्टी फीचर्स आपको मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से सारे एस्पेक्ट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। बाकी इस वीडियो को कंक्लूड करने से पहले एक बार दोनों की जो प्राइसिंग है ना उसको भी मैं आपके सामने लिस्ट करना चाहूँगा। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं कंक्लूजन के बारे में। तो कंक्लूजन वाइज मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जिस कीमत पर अभी आपको नियोस मिल रही है उस हिसाब से मुझे ये ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगती है जब आप सीधा कंपेयर करते हो विद दी स्विफ्ट। अगर आपको फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ी अच्छी चाहिए, ड्राइविंग डायनेमिक्स अगर आपको थोड़े बेहतर चाहिए, देन उस हिसाब से आप स्विफ्ट की तरफ जा सकते हो। नहीं तो मेरे हिसाब से नियोस इज़ मोर वैल्यू फॉर मनी टू बी ऑनेस्ट। अगर स्विफ्ट की प्राइस थोड़ी कम होती तो शायद मैं उसको सीधा रेकमेंड कर सकता था, बट फॉर नाउ द नियोस इज़ अ बेटर चॉइस फॉर द वैल्यू और आप इस गाड़ी को बेझिझक होकर ले सकती हो। सो ये था सब कुछ जो कि मैं आपको बताना चाहता था दोनों ही गाड़ियों के रिगार्डिंग। बाकी अगर आपको ये कंपैरिजन पसंद आया तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। लाइक ज़रूर से करना है आपको, और जिनको भी इस वीडियो की ज़रूरत है उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर करना, और आपका जो भी डिसीजन है उसके बारे में भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। तो इसी के साथ चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।